1 फरवरी को देश का बजट आना है। इंटरीम बजट ये होने वाला है और इसको लेकर देश के तमाम वर्ग के लोगों को अलग अलग तरीके की उम्मीद है। अब फरीदाबाद के उद्योगपति इसको लेकर क्या सोचते हैं, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद IMT एसोसिएशन के प्रधान और तमाम पदाधिकारी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी उम्मीदें बजट को लेकर क्या हैं, क्या चाहते हैं सरकार से। वीरभान जी, आप बताइए किस तरह की उम्मीदें हैं आपको। देखिए दीपक जी, जैसे कि आपको पता है MSME जो है वो हमारे हिंदुस्तान की क्या वर्ल्ड की GDP के लिए हमेशा ही रीढ़ की हड्डी होती है। 120 मिलियन लोग को एम्प्लॉयमेंट देती है, 33% GDP में हमारा हिस्सा है, 50% एक्सपोर्ट में हमारा हिस्सा है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले से जो हमारा 33% GDP में हिस्सा है वो 50% का टारगेट है गवर्नमेंट का। एक्सपोर्ट में जो हमारा 50% का हिस्सा वो 60% का टारगेट है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी, हालांकि इंटरिम बजट है, जैसे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंकिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले वो 6% तक चला गया था, आज की तारीख में वो 8% प्लस से पे है। तो वो अगर नेचुरली रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता होगा तो हर इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें उनको 3 इयर्स का टैक्स हॉलीडे है। अब स्टार्टअप एक स्पेसिफिक डिफाइंड इंडस्ट्री जो स्टार्टअप लगाते हैं उनके लिए है। मैं कहता हूँ ये अक्रॉस द बोर्ड जो भी नई इंडस्ट्री लगाता है उसके लिए 3 साल का टैक्स हॉलीडे होना चाहिए। उसके बाद एक MSME में एक छोटी सी डेफिनेशन में थोड़ा ऊपर नीचे है, वो ये है जो कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड हो, उसको 15% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अदर देन कंपनी 30% टैक्स है। तो वो अक्रॉस द बोर्ड MSME के लिए 15% टैक्स का देना चाहिए, वेदर इट इज प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप और LLP। उसके बाद एक TDS का एक प्रावधान है कि 1 करोड़ के बाद TDS लगाना पड़ता है। बहुत छोटी जो इंडस्ट्री है उनको TDS में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि बेचारे ने अभी स्टार्ट ही करा है, उसको रूलिंग पता नहीं होती। तो वो 3 करोड़ पे मिनिमम कर देना चाहिए। वैसे तो 5 करोड़ होना चाहिए, पर 3 करोड़ तो वो होना ही होना चाहिए। तो ये बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हालांकि सरकार एप्रिशिएशन की हकदार है कि एक्सपोर्ट फ्रंट पे बहुत ज़बरदस्त काम किया है। पहले हमारी कंसाइनमेंट पोर्ट पे पड़ी रहती थी, यहाँ से डिस्पैच ही नहीं होती थी। अब इंटरनेशनली हम एट पार चाइना से compete कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ों में मैं चाहूँगा सरकार अभी भी, हालांकि चाइना पे बहुत सारे हमारे को अच्छा लगा कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री को इस वक्त बढ़ावा मिल रहा है, बट कुछ छोटे कंपोनेंट्स पे अभी भी बैन लगना बाकी है। आइदर इंपोर्ट ड्यूटी पे बढ़ावा कर दे जिससे कि हमारे जो छोटे उद्यमी भाई हैं उनको और ज़्यादा लोकलाइजेशन में बेनिफिट मिले। उम्मीद है आपको कि ये होगा? 100%। सरकार पहले से हमारे जितने एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है, मैं समझता हूँ इतने काम हुए हैं पिछले 6-7 साल में कि जो हमारे एक्सपोर्टर भाई हैं उनकी बाँछें खिली हुई हैं कि वाकई अगर इसी टेम्पो में काम होता रहे तो मुझे लगता है जो हमारे टारगेट्स हैं 60% MSME की, जो 50 से 60 के, वो मुझे लगता है अगले 1-1.5 साल में हम पूरा कर पाएंगे। ये तो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि कई सारी उम्मीदें भी हैं। बुटानी जी, आप बताइए, आप तो उद्योगों से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है और किस तरह की उम्मीदें आपको हैं? देखिए, मैं तो स्किल से जुड़ा हुआ हूं, वैसे तो उद्योगों के साथ बिल्कुल बात ठीक है। FIA स्किल डेवलपमेंट सेंटर का मैं चेयरमैन हूं, और जो हमारी फरीदाबाद IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसका जो स्किल पैनल है उसको भी मैं देख रहा हूं एज चेयरमैन। 2 बातें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। हरियाणा का जो युवा है वो ये मानता है कि जो ITI पास बच्चा है उसका जो रेट ऑफ अप्रेंटिसशिप है वो 8,000 रुपये उसको मिलते हैं, और वो चाहे तो ये मानिए कि हरियाणा समृद्धि की ओर है, वो 8,000 में जो है ना वो उसको संतुष्टि नहीं होती। इसलिए जो है ना ये 8,000 में वो लड़के हमारे को मिलते नहीं। इस करके अप्रेंटिस एक्ट 61 और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में जो कोटा है या जो रिजर्व कर दिया है वो एक तरह का पूरा नहीं होता है। इस 8,000 में सरकार जो है वो 1,500 रुपये का योगदान देती है, जबकि जो NAPS के बदले में जो NATS है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो है जो डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर के लिए है। अब डिप्लोमा होल्डर को 8,000 रुपये सरकार ने एक तरह का निर्धारित किया हुआ है, और डिग्री होल्डर के लिए 9,000 रुपये। और सरकार उसमें जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% जो है ना उद्योगों को रिम्बर्स करती है, जबकि ITI के केस में केवल 1,500 रुपये करती है। तो पहले भी इस मामले में मांग रखी गई है भारत सरकार को। मैं अनुरोध ये करूंगा सरकार से कि इस बजट में जो ITI पास आउट हैं उनको भी 8,000 का 4,000 जो 50% है वो उनको मिले, ताकि उद्योग उस बच्चे को 12,000 रुपये दे। 8,000 अपनी तरफ से दे और 4,000 रुपये सरकार दे, तो वो बच्चे जो हैं अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में आएंगे और 1961 का जो एक्ट है उसके प्रावधान को पूरा करेंगे। और मैं समझता हूं कि हरियाणा का जो एक तरह का बेरोजगार ITI पास आउट बच्चा है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आएगा और प्रशिक्षण लेकर के अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करेगा। इसके अलावा टैक्स में कहीं कोई उम्मीद या किसी पॉलिसी में आपको कोई उम्मीद जिसका फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा अगर सरकार कोई प्रावधान करती है तो?
देखो, वैसे तो मैं सरकार का रिटायर्ड ऑफिसर रहा हूं। मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद उद्योग स्थापित किया है। लेकिन ये जो कर्मचारियों का जो एक तरह का है, ये 5 लाख की इन्होंने कर दी, उस पर भी क्रॉस लगाया हुआ है। तो ये लिमिट भी जो है ना, मिनिमम लिमिट इसकी कम से कम बढ़नी चाहिए। लिमिट बढ़नी चाहिए। दीपक जी, आप बताएं, आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या मिलने वाला है इस बजट में आपको, और किस तरह की उम्मीद है? मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, एमएसएमईज के लिए जो भी लोन के प्री क्लोजर चार्जेस जो लगाए जाते हैं वो बिल्कुल ही वेव ऑफ हो जाना चाहिए, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो कोई बैंक हो, या कोई टेक ओवर का कोई केस हो। जब आप अपनी पॉकेट से पे कर रहे होते हो, लोन को क्लोज करते हो, तो बैंक कोई आपके ऊपर चार्जेस नहीं लगाता। और अगर कोई दूसरा बैंक उसको टेक ओवर कर रहा होता है तो उसमें प्री क्लोजर चार्जेस होते हैं। इस तरीके के चार्जेस एमएसएमईज पे नहीं लगना चाहिए। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। और प्लस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने बजट में इस तरीके का प्रावधान लेके आए, कोई भी एग्जीबिशन हो फॉरेन की कहीं भी लगाए, और साल में अगर आज की डेट में 1-2 एग्जीबिशंस पे अगर छूट मिलती है तो उसकी जो है हमारी संख्या बढ़ जानी चाहिए। कम से कम 4 शोज़ पे पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट को हमें सब्सिडाइज्ड रेट पे बूथ देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देखो देश आगे विकास करेगा और हमारा डॉलर का खजाना बढ़ेगा, देखो फॉरेक्स का खजाना बढ़ेगा, तो हमारी सरकार भी मजबूत होगी, हम भी मजबूत होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मजबूत होंगे। आज आप देखो एक्सपोर्ट का कितना शेयर है। इवन हम अपने हरियाणा में ही देख लें, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा शेयर नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है वो इस तरीके की स्कीम लाए, लोगों को एक्सपोर्ट में मोटिवेशन मिले, उसमें अदर टाइप के इंसेंटिव्स भी दें, जो इंसेंटिव्स आज की डेट में बहुत कम है। बीजेपी जब हमारी सरकार आई थी उससे पहले जो एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव था बहुत ही हैंडसम अमाउंट मिलता था। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट है, जो इंसेंटिव्स हैं वो बढ़ा दिए जाएं। फॉर एग्जांपल रोड टैप स्कीम अभी सरकार की आई हुई है, वो ना के बराबर है, 1.5 से 2%, किसी में 50 पैसा है, किसी में 1% है, किसी में 1.5% है, किसी में 2% है। तो 1-1.5-2% कोई मायने नहीं रखता। देखो इंडस्ट्रियलिस्ट इतनी मेहनत करता है, दिन रात एक करके काम करता है, तो कम से कम ये 5 से 10% के बीच में रोड टैप स्कीम का अमाउंट होना चाहिए, जिससे कि एक्सपोर्ट में के लिए सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मोटिवेट हों। और क्योंकि आप ये देखो एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार हमें बूथ के चार्जेस ही कुछ सब्सिडाइज करके देता है, प्लस हमारा एयर फ्रेट, उसके अलावा भी बिजनेसमैन के बहुत सारे खर्चे होते हैं। और कईयों लोग इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्सपेंस बियर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मेरी सरकार से यही उम्मीद है, सरकार हमारे को एग्जीबिशंस के लिए 1-2 बूथ की जगह 3-4 एग्जीबिशंस में हमारी पार्टिसिपेशन पे जो भी सब्सिडाइज रेट पे हमें मिले। और कोई भी एग्जीबिशन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करोगे तो इस पे आपको सब्सिडी मिलेगी। किसी भी एग्जीबिशन में, फॉरेन का एग्जीबिशन होना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और उनको गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट दे। और इसका लेने का तरीका बहुत सिंप्लीफाई होना चाहिए, बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर आदमी को उसको लेने में ही दिक्कत आए। तो सरकार थोड़ा सा उस सिस्टम को थोड़ा ईजी बनाए और इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करे। दीपक जी, आप बताइए, बजट आ रहा है, इंट्रीम बजट है हालांकि ये, लेकिन इस बजट से आपको क्या नजर आ रहा है, भविष्य कैसा नजर आ रहा है इंडस्ट्री का, और किस तरह की उम्मीद है आपको? कि पिछले कुछ महीनों से हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बूस्ट आया हुआ है, और उस मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर आने के लिए मेरे को जो लगता है स्किल्ड मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है। स्किल मैन पावर की शॉर्टेज इसलिए क्योंकि स्किल मैन पावर जनरेट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। आईटीआई के बहुत लिमिटेड स्कूल और कॉलेज हैं, डिप्लोमा वाले कम हैं। फैक्ट्री में चलाने के लिए मोस्टली जो है ना आईटीआई की और डिप्लोमा होल्डर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि बहुत कम है। तो मेरा तो सजेशन ये है कि यदि आईटीआई कॉलेज स्कूल हम नंबर ऑफ स्कूल्स को बढ़ाएं, आईटीआई की जनरेशन ज़्यादा करें आईटीआई पास, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्ड लोग हों। कि आज की डेट में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। हम जैसे मैं अपनी कंपनी में हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सारा काम करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, लोकल नहीं करते हैं। बट हम मार खा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्किल्ड अनस्किल्ड पीपल। अनस्किल्ड को लेते हैं, उसको स्किल बनाते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं स्किल करने के लिए, पर गैप बहुत ज़्यादा होता है। यदि डिप्लोमा और आईटीआई के कॉलेज बढ़ेंगे तो मैन पावर बढ़ेगी, तभी ही हम हिंदुस्तान को वर्ल्ड क्लास लेवल पर लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चाइना के साथ कंपटीशन है, चाइना इतना फास्ट काम करता है, लोग बड़े स्किल्ड हैं, हम लोग कहीं आसपास भी नहीं है चाइना के, यदि हम मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी के हिसाब से देखते हैं। तो मेरा सजेशन तो ये है। दूसरा, और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बैंक जो है, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, पहले
स्कीम्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट हुआ करता था। आजकल बैंक ने उसको फिक्स हटा दिया है, मोस्टली वेरिएबल इंटरेस्ट हैं। तो जो मैंने 1 साल पहले इंटरेस्ट लिया था 6% पे, आजकल वो 8.5% हो गया है। वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है बिकॉज वेरिएबल है, पीएलए से लिंक किया हुआ है। इसको लिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने जो 1 साल पहले प्लानिंग की 6% से, अब सडनली अगर 2.5% इंटरेस्ट बढ़ गया तो प्लानिंग फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको फिक्स करने की कोशिश करना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल ये नहीं होना चाहिए। विनय जी, आप बताइए किस तरह की उम्मीदें आप देख पा रहे हैं? बस ठीक है। तो ये फरीदाबाद के वो उद्योगपति हैं जो साफ तौर पर वित्त मंत्री से ये चाहते हैं कि तमाम तरीके की उनकी मांगें जो हैं, जैसे कि इंटरेस्ट कम होना चाहिए और तमाम तरीके की सुविधाएं जो हैं उनका ऐलान किया जाए, जिससे कि उद्योगों को बढ़ावा मिले। और जब वो बढ़ावा मिले तब इंडिया आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया का आगे बढ़ने का बहुत बड़ा प्रोसेस जो है वो उद्योगों से बढ़कर जाता है, उद्योगों से होकर जाता है। और उद्योगपतियों ने साफ तौर पर बता दिया है कि वो सरकार से क्या चाहते हैं। उम्मीद ये है कि सरकार इन उद्योगपतियों की बात सुनेगी और उसके बाद ये इंटरीम बजट जो है इसमें उन तमाम चीज़ों का प्रावधान किया जाएगा। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।